हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी आईटीआई पास छात्र हैं, अप्रेंटिस पास हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसमें आप लोगों को 25% कोटा मिलने वाला है। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको पूरी डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, कौन सी वैकेंसी में आपको 25% का कोटा मिल रहा है, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप लोग पहले तो यहाँ ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। और ये ऑफिशियल नोटिस ये न्यू दिल्ली और ये 11/8/2025 यानी 11 अक्टूबर को जारी की गई है। और ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे सब्जेक्ट फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन पे लेवल 6 अगेंस्ट 25% LHDC कोटा। मतलब आपको जो भी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर इंजीनियर का, उसमें आपको 25% रिजर्वेशन के लिए ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है और LDC के माध्यम से जितनी भी भर्तियाँ होंगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, इसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि यहाँ पे देखिए लेवल जेई मैकेनिकल इन पे लेवल 6, ठीक है। यहाँ LHDC 25% कोटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 25% कोटा और किसके लिए है ये 25% कोटा, यहाँ पे देख लीजिए ITI और एक्ट अप्रेंटिस ट्रेड के लिए 25%। यानी अगर आप लोग ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं किसी का, मतलब किसी न किसी तरीके से आप लोग अब की बार सिलेक्शन ले लीजिए। अगर सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आप जब LDC का एग्ज़ाम कराएंगे, जैसे कि देखिए जो डिपार्टमेंटल भर्तियाँ होती हैं GDC के थ्रू होती हैं या LDC के थ्रू होती हैं, तो उसमें अगर आप लोग जब प्रमोशन यानी ग्रुप डी से जेई में जाना चाहेंगे, टेक्नीशियन से जेई में जाना चाहेंगे, तो उसमें आपको 25% कोटा मिल रहा है। और जितने लोग ITI और अप्रेंटिस हैं उन्हीं को ही केवल बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके पहले भी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बोला था कि जितने भी लोग ग्रुप डी यानी लेवल 1 में जो भी लोग होंगे, ITI होंगे, अप्रेंटिस होंगे, तो अगर वो लोग एक बार मतलब ALP का एग्ज़ाम पास कर देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो उनको 3 साल तक मतलब दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना होगा। केवल और केवल अगर साइको में छटते हैं तो केवल और केवल उनका साइको का यानी दोबारा से एग्ज़ाम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 साल तक एक एग्ज़ाम पास हो गए तो 3 साल तक उसकी वैधता रहने वाली है। तो इस तरीके से रेलवे देखिए आप लोगों को, मतलब जैसे जेई हो गया या लोको पायलट हो गया, तो डिपार्टमेंटल जो भी भर्ती हो रही हैं उसमें ITI और अप्रेंटिस को काफ़ी उसमें बेनिफिट दे रहा है। और इसी तरीके से अगर आप लोग एकजुट रहेंगे, सभी चीज़ एकजुटता में अगर मतलब मांग करेंगे, तो बिल्कुल आपको जो अप्रेंटिसों का डिमांड है कि ग्रुप डी में जो नई भर्तियाँ होती है उसमें 50% कोटा की डिमांड जो है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए रेलवे आप लोगों को पूरी तरीके से इसमें बेनिफिट देने में लगा है। ITI और अप्रेंटिस को 25%। सोचिए कि अगर उस तरीके से एग्ज़ाम होता तो ग्रुप डी का काफ़ी कम छात्र जो ITI और अप्रेंटिस की उनकी पढ़ाई कमज़ोर होती है, उनका सिलेक्शन काफ़ी कम होता था। लेकिन अब 25% कैंडिडेट का सिलेक्शन उसमें फ़िक्स हो जाएगा, यानी 25% सीटें रिजर्व होने वाली हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करते रहना है। और देखिए, जितनी भी इस तरीके से कोई भी अपडेट आती है तो इसकी जानकारी आपको रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है और सबसे पहले प्रोवाइड भी कराता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ALP में बेनिफिट मिला ITI और अप्रेंटिस को, ठीक है। ITI और मतलब NSE, ठीक है। इन लोगों को बेनिफिट ये दिया गया कि जो लोग अगर एक बार LP का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे डिपार्टमेंटल, तो उनको ये नहीं है कि अगर 2 बार एग्ज़ाम मतलब CBT 1 CBT 2 पास किए, साइको में छट गए, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार फिर CBT 1 देंगे, CBT 2 देंगे। उनको अगली बार CBT का एग्ज़ाम नहीं देना है। साइको में अगर छटे हैं तो साइको ही देना पड़ेगा। और एक बार पास करके तो 3 साल तक वैधता दी जा रही है। तो पहला तो बेनिफिट ये आप लोगों को मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट आपको बता देते हैं कि जो आप लोग ये अभी वर्तमान में नोटिस देख रहे हैं LDC की तरफ से, तो इसमें देखिए ITI और अप्रेंटिसों को जेई में, ठीक है, जेई में आपको 25% कोटा मिला, यानी 25% सीटें आपके लिए रिजर्व होंगी। जितनी भी वैकेंसियाँ आएगी डिपार्टमेंटल, उसमें से 25% सीटें केवल ITI और अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो काफ़ी कम कट ऑफ जाने वाला है और आप लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। सीधे आप लोग ग्रुप डी या टेक्नीशियन से जेई बन सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। आप लोगों के लिए रेलवे काफ़ी बेनिफिट ला रहा है और इसी तरीके से आप लोग एकजुटता बना के रखें ताकि रेलवे और भी बेनिफिट दे आप लोगों को। जो भी ग्रुप डी की भर्ती हो रही है उसमें 50% कोटा आपको मिले।
और ITI ग्रुप डी में ITI लागू हो जाए टेक्निकल पोस्ट पे, तो इस तरीके से भी आपकी जो भी डिमांड है वो भी पूरी होंगी। लेकिन आप लोगों को एकजुट रहना होगा, सभी लोगों को इसी तरीके से बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना होगा और आप लोग इस मुद्दे को लेकर जागरूक रहिए, क्योंकि ये आपका हक और अधिकार है, ये आपको मिलना ही चाहिए कि टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू हो जाए और नॉन टेक्निकल पे 10वीं 12वीं जिसको भी रखना है रखे रेलवे। और जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनको कम से कम, अगर रेलवे अगर वन टाइम सेटलमेंट या GM पावर नहीं देती है तो कम से कम उनको 50% कोटा दे, जिससे कि रेलवे को भी बेनिफिट होगा। यानी जो डबल स्किल्ड बच्चे हैं उनको ट्रेंड युवा मिलेंगे रेलवे में, तुरंत उनसे ड्यूटी कराया जा सकता है बिना ट्रेनिंग दिए हुए, क्योंकि वो 1 साल की ट्रेनिंग ले चुके हैं सभी डिपार्टमेंट में। और इससे अप्रेंटिस छात्रों का भी समायोजन होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी बेनिफिट धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। आपको ये जानकारी देख के कैसा लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और रेलवे से जुड़ी जो भी आपकी समस्या होगी आप लोग कमेंट करिएगा, पूरी तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो भी रेलवे में बदलाव होता है या रेलवे के एग्ज़ाम में कोई बदलाव होता है, नई भर्तियाँ आती हैं, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, सभी में शेयर करके सभी को जानकारी दे दीजिएगा कि आपको जो ITI और अप्रेंटिस हैं उनको LDC में 25% का कोटा दे दिया गया है। और ALP टेक्नीशियन में आपको एक बार अगर क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम, साइको में चढ़ते हैं, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ये दूसरा बेनिफिट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और मिलते रहेंगे। केवल और केवल आप लोगों की एक कमी है, आप लोग की तैयारी ना छोड़िएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा, जो भी मुद्दा आगे तक पहुंचाना होगा, रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल आपको कंटिन्यू पहुंचाएगा, आपकी आवाज़ों को उठाएगा। आपको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आप लोगों की आवाज़ों को उठाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे और पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, देखिए, अगर कोर्ट केस जो चल रही है ग्रुप डी में, काफ़ी लोगों का कहना है कि ग्रुप डी में अगर ITI अब की बार लागू नहीं होगा तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर देखिए, AITO जो संगठन है आप लोगों का तकनीकी संगठन, उसने ऑफिशियली तो नहीं कहा है, लेकिन उसके चेयरमैन हैं जो भी हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि अगर ये हाई कोर्ट से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना रहिए, उसके लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी। और एग्ज़ाम आपका अगर कोर्ट फैसला दे देता है तो एग्ज़ाम आपके अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, काफ़ी कम समय ना, ऐसा ना हो कि आप लोग तैयारी यही छोड़ दें और फिर सोचें कि अभी तो कोर्ट में मैटर है, फिर रेलवे डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट दे दे, तो फिर आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से भी लापरवाही नहीं करनी है, आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। जो भी पल पल की अपडेट आएगी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये जानकारी आप लोग सभी को ज़रूर शेयर करिएगा, जितने भी ITI छात्र होंगे, अप्रेंटिस छात्र होंगे, सभी को शेयर करके ये 25% कोटा की जानकारी आप लोग सभी लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।